हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एडी लर्निंग एकेडमी में। जो आप सभी को मेरा नमस्ते। उम्मीद करती हूँ आप सभी खुश और स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, जो हमारी हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण प्रश्न श्रृंखला चल रही है उसमें हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा है काव्य शास्त्र। काव्य शास्त्र अपने आप में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिससे अक्सर कर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। काफी क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहाँ से देखने को मिल जाते हैं। इससे पहले हमने काव्य शास्त्र के आपको 2 क्लास आपको करा दी है। पिछली क्लास में भी मैंने आपको पिछले वर्षों में पूछे गए अति महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर आपको कराए थे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पिछली क्लास में मैंने आपको 25 क्वेश्चन कराए थे। आज उसी के आगे से हम यहाँ पर शुरू करने वाले हैं। तो हमारा 26वां क्वेश्चन है, ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन है? आचार्य कुंतक, आचार्य वामन, आनंदवर्धन या क्षेमेंद्र? आपको बताना है ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य। अगर हम ध्वनि संप्रदाय की बात करें, ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य आचार्य आनंदवर्धन। आनंदवर्धन का महत्वपूर्ण ग्रंथ रहा है ध्वन्यालोक। ध्वन्यालोक किसका ग्रंथ है? आचार्य आनंदवर्धन का। आचार्य कुंतक की बात करें, वक्रोक्ति संप्रदाय, वक्रोक्ति संप्रदाय, वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन है? आचार्य कुंतक। आचार्य वामन की बात करें, रीति संप्रदाय, रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन है? आचार्य वामन। आचार्य क्षेमेंद्र की बात करें, आचार्य क्षेमेंद्र है औचित्य संप्रदाय, औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य, औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य। अगर हम यहाँ पर देखें, ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक है आनंदवर्धन। कुंतक की बात करें वक्रोक्ति संप्रदाय, वामन की बात करें रीति संप्रदाय और क्षेमेंद्र की बात करें औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक है। आज की वीडियो में जो भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे अपनी नोटबुक में नोट करते हुए चलिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। तद दोषो शब्दार्थो सगुणावलंब करती पुनः क्वापी किस आचार्य की उक्ति है? आपको बताना है ये उक्ति किस आचार्य की है? आचार्य मम्मट, विश्वनाथ, भामे, पंडित राज जगन्नाथ। यूजीसी नेट 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको बताना है तद दोषो शब्दार्थो सगुणावलंब करती पुनः क्वापी ये उक्ति किस आचार्य की है? अगर हम इस उक्ति की बात करें, ये उक्ति है आचार्य मम्मट की। अगर हम आचार्य मम्मट की बात करें, काव्य प्रकाश अति महत्वपूर्ण ग्रंथ रहा है आचार्य मम्मट का, एग्जाम में पूछा भी गया है काव्य प्रकाश। आचार्य विश्वनाथ की बात करें, साहित्य दर्पण, साहित्य दर्पण किसका ग्रंथ है? आचार्य विश्वनाथ का ग्रंथ है। आचार्य भामे की बात करें, काव्य अलंकार, काव्य अलंकार ग्रंथ किसका है? आचार्य भामे का। पंडित राज जगन्नाथ की बात करें, रसगंगाधर किसका ग्रंथ है? पंडित राज जगन्नाथ का। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से सरस्वती कंठाभरण ग्रंथ के रचनाकार कौन है? आचार्य विश्वनाथ, राजशेखर, राजा भोज या धनंजय? आपको बताना है सरस्वती कंठाभरण ग्रंथ के रचनाकार कौन है। अगर हम सरस्वती कंठाभरण की बात करें, इसके रचनाकार है राजा भोज या भोजराज। आचार्य विश्वनाथ की बात करें, साहित्य दर्पण, साहित्य दर्पण। राजशेखर की बात करें, काव्य मीमांसा, काव्य मीमांसा राजशेखर। आचार्य धनंजय की बात करें, दस रूपक, आचार्य धनंजय। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। आपको सुमेलित करना है किस आचार्य का कौन सा इसमें ग्रंथ है। आपको बताना है भरत मुनि, दस रूपक, धनंजय नाट्यशास्त्र, सारंगनंदी नाट्य दर्पण, रामचंद्र गुणचंद्र नाटक लक्षण रत्नकोश। आपको बताना है कौन सा आचार्य किस ग्रंथ से संबंधित है। जैसा कि आप सभी को पता है, आचार्य भरत मुनि का जो ग्रंथ रहा है वो रहा है नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र को पंचम वेद भी कहा गया है। पंचम वेद भी किसे कहा गया? नाट्यशास्त्र को कहा गया है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। आचार्य धनंजय की बात करें, इनका ग्रंथ है दस रूपक। अब यहाँ पर ऑप्शन से भी यहाँ पर देख सकते हैं, एक का आपका बी यहाँ पर इस ऑप्शन में और इसमें, ये ऑप्शन आपके ऐसे ही कट गए। आप अगर आपको एक या दो ऑप्शन भी मालूम है तो आप ऐसे भी अपना क्वेश्चन यहाँ पर सही कर सकते हैं। दो का हमारा ए है, यहाँ पर आप देख सकते हैं दो का ए ना तो यहाँ पर है, यहाँ पर भी नहीं है, और ऑप्शन हमारा पहला ही यहाँ पर सही होने वाला है। आप ऐसे भी अपना टाइम यहाँ पर बचा सकते हैं। आचार्य धनंजय का क्या है? दस रूपक है। सारंगनंदी का ग्रंथ है नाटक लक्षण रत्नकोश, और रामचंद्र गुणचंद का ग्रंथ कौन सा है? नाट्य दर्पण। चलिए अब बढ़ जाते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30। आचार्य भरत मुनि ने किस रस को नाट्य प्रयोग में स्वीकार नहीं किया है? यहाँ पर आपको बताना है भरत मुनि के अनुसार किस रस को नाट्य शास्त्र में रस नहीं माना है। भयानक रस, करुण रस, शांत रस या अद्भुत रस? यूपी पीजीटी 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको बताना है किस रस को आचार्य भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में
स्वीकार नहीं किया है। अगर हम यहाँ पर देखें, आचार्य भरत मुनि ने शांत रस को स्वीकार नहीं किया है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर हम यहाँ पर देखें, क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है, आचार्य भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है। रसों की संख्या कितनी मानी है आचार्य भरत मुनि ने। इन्होंने 8 रसों की संख्या मानी है और इन्होंने शांत रस को रस स्वीकार नहीं किया है। और यहाँ से कई बार क्वेश्चन बन जाता है कि शांत रस को नौवा रस किसके अनुसार माना गया है। अगर हम यहाँ पर देखें, शांत रस को नौवा रस आचार्य उद्भट के द्वारा माना गया है। आचार्य उद्भट के अनुसार क्या माना गया है, शांत रस को नौवा रस माना गया है और इन्होंने शांत रस को स्वीकार नहीं किया है आचार्य भरत मुनि ने। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 31। मैं जो नया ग्रंथ विलोकता हूँ, मान मुझे सो नव मित्र सा है। देखो उसे मैं नित बार बार, मानो मिला मुझे मित्र मुझे पुराना। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा काव्य गुण है। यूपी पीजीटी 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको बताना है इन पंक्तियों में कौन सा काव्य गुण है। कि मैं जो नया ग्रंथ विलोकता हूँ, मान मुझे सो नव मित्र सा। देखो उसे मैं नित बार बार, मानो मिला मित्र मुझे पुराना। आपको बताना है इन पंक्तियों में कौन सा काव्य गुण है। अगर हम इन पंक्तियों की बात करें, इनमें है माधुर्य गुण। इनमें काव्य गुण कौन सा है, माधुर्य गुण। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा 32वां क्वेश्चन है, महिम भट्ट द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है। लक्षणवाद, तात्पर्यवाद, अभिव्यंजनावाद या अनुमानवाद। महिम भट्ट की बात करें तो इनके द्वारा कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित है। अगर महिम भट्ट की बात करें, इन्होंने दिया है अनुमानवाद। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से किस आचार्य ने अलंकार और अलंकार्य में अभेद माना है। आचार्य कुंतक, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य भामे या आचार्य दंडी। 2000 में यूपी पीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है। बताइए किस आचार्य ने अलंकार और अलंकार्य में अभेद माना है। अगर हम इसकी बात करें, अलंकार और अलंकार्य में अभेद माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। यहाँ से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में। अगर हम इनकी रचना की बात करें, हिंदी साहित्य का इतिहास किसके अनुसार लिखा गया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार लिखा गया है। अगर हम यहाँ पर देखें, कुंतक, आचार्य कुंतक की बात करें, वक्रोक्ति जीवितम इनका महत्वपूर्ण ग्रंथ रहा है। वक्रोक्ति जीवितम किसका ग्रंथ रहा है, आचार्य कुंतक का ग्रंथ रहा है। आचार्य भामे की बात करें, काव्य अलंकार किसका ग्रंथ है, आचार्य भामे का। आचार्य दंडी की बात करें, काव्य दर्श किसका ग्रंथ है, आचार्य दंडी का ग्रंथ है। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा 34वां क्वेश्चन है, न कांतमपि निर्भूषम विभाति वनिता मुखम। अर्थात जिस प्रकार कोई स्त्री गहनों के बिना सुंदर नहीं दिखती, उसी प्रकार कविता भी अलंकार के बिना सुंदर नहीं दिखती। यह अभिमत किसका है। आपको बताना है ये कथन किसके द्वारा दिया गया है। और देखिए यहाँ पर आप ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है। यूपी पीजीटी 2010, 19 और यूपी टीजीटी 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको बताना है ये किसके अनुसार कहा गया है कि न कांतमपि निर्भूषम विभाति वनिता मुखम। दंडी, रुद्रट, मम्मट या भामे। अगर हम यहाँ पर देखें, ये अभिमत किसके द्वारा कहा गया है, आचार्य भामे के द्वारा कहा गया है कि जिस प्रकार कोई स्त्री गहनों के बिना सुंदर नहीं दिखती, उसी प्रकार कविता भी अलंकार के बिना सुंदर नहीं दिखती। ये किसके अनुसार कहा गया, आचार्य भामे के द्वारा कहा गया है। इनके ग्रंथ की बात करें, काव्य अलंकार किसका ग्रंथ है, आचार्य भामे का। आचार्य दंडी की बात करें, काव्य दर्श। आचार्य रुद्रट की बात करें, काव्य अलंकार सूत्र। आचार्य मम्मट की बात करें, काव्य प्रकाश किसका है, आचार्य मम्मट का। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन है हमारा 35वां क्वेश्चन है, उपमा को संपूर्ण अलंकारों की जननी घोषित किसने किया है। आचार्य भरतमुनि, आचार्य दंडी, आचार्य राजशेखर, आचार्य मम्मट। आपको बताना है उपमा को संपूर्ण अलंकारों की जननी किसने घोषित किया है। अगर हम यहाँ पर देखें, उपमा को संपूर्ण अलंकारों की जो जननी घोषित किया है वो क्या है, राजशेखर ने। राजशेखर के ग्रंथ की बात करें, काव्य मीमांसा इनका अति महत्वपूर्ण ग्रंथ रहा है। आचार्य भरतमुनि की बात करें, नाट्यशास्त्र। आचार्य भरतमुनि का क्या है, नाट्यशास्त्र, और नाट्यशास्त्र को ही पंचम वेद भी कहा गया है। आचार्य दंडी की बात करें, काव्य दर्श। आचार्य मम्मट की बात करें, काव्य प्रकाश।
काव्य प्रकाश किसका है? आचार्य मम्मट का काव्य प्रकाश है और आचार्य दंडी का है काव्य दर्श। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 36। यही विशेषतः शब्दार्थों का काव्यम, अर्थात विशिष्ट शब्द और अर्थ का सद्भाव ही क्या है? काव्य है। यह कथन किसका है? हेमचंद्र, समुद्रबंध, भामे या धनंजय। आपको बताना यही विशिष्टो शब्दार्थो काव्यम, ये कथन किसका है? अगर हम इस कथन की बात करें, ये कथन है समुद्रबंध का। हेमचंद्र की बात करें, शब्दानुशासन, अति महत्वपूर्ण ग्रंथ है इनका शब्दानुशासन। शब्दानुशासन किसका ग्रंथ है? हेमचंद का। आचार्य भामे की बात करें, काव्यालंकार। काव्यालंकार किसका ग्रंथ है? आचार्य भामे का। धनंजय की बात करें, दस रूपक। दस रूपक धनंजय। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। शब्द की वह शक्ति जिसे वाच्यार्थ प्रकट होता है, जिससे वाच्यार्थ प्रकट होता है, क्या कहलाती है? यूपी पीजीटी 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। व्यंजना, लक्षणा, अभिधा या इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है शब्द की वह शक्ति जिससे वाच्यार्थ प्रकट होता है वो क्या कहलाती है? अगर हम यहाँ पर देखें वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है अभिधा। शब्द की वह शक्ति जिससे वाच्यार्थ प्रकट होता है कहलाती है अभिधा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 38। रस को नाट्य तक सीमित रखने का सर्वप्रथम विरोध किसने किया है? राजशेखर, अभिनव गुप्त, भामे या रुद्रट। यूपी पीजीटी 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको बताना है रस को नाट्य तक सीमित रखने का सर्वप्रथम विरोध किसके द्वारा किया गया है? अगर हम यहाँ पर देखें सर्वप्रथम जो विरोध किया गया है वो किया गया है अभिनव गुप्त के द्वारा। राजशेखर की बात करें, काव्य मीमांसा इनका महत्वपूर्ण ग्रंथ रहा है। काव्य मीमांसा, काव्य मीमांसा राजशेखर। आचार्य भामे की बात करें, काव्यालंकार। काव्यालंकार किसका है? आचार्य भामे का। काव्यालंकार। आचार्य रुद्रट की बात करें, काव्यालंकार सूत्र। काव्यालंकार सूत्र किसका है? आचार्य रुद्रट का। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है वक्रोक्ति काव्य जीवितम कहकर वक्रोक्ति को ही काव्य की आत्मा स्वीकार करने वाले आचार्य हैं। आचार्य कुंतक, आचार्य भामे, आचार्य दंडी या आचार्य मम्मट। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है और यूपी पीजीटी 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको बताना है वक्रोक्ति काव्य जीवितम कहकर वक्रोक्ति को ही काव्य की आत्मा स्वीकार करने वाले आचार्य कौन है? तो यहाँ पर अगर हम देखें वक्रोक्ति इसे मानने वाले कौन है? आचार्य कुंतक। और इनके द्वारा वक्रोक्ति जीवितम इनका क्या रहा है? ग्रंथ रहा है। वो वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक भी कौन है? आचार्य कुंतक। कौन है? वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक। आचार्य भामे की बात करें, काव्य अलंकार इनका ग्रंथ रहा है। दंडी की बात करें, काव्य दर्श। और मम्मट की बात करें, काव्य प्रकाश इनका महत्वपूर्ण ग्रंथ रहा है। आप ये भी नोट करते हुए चलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 40वां क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन संस्कृत समीक्षा पद्धति से संबंधित नहीं है? आपको यहाँ पर बताना है निम्नलिखित में से कौन संस्कृत समीक्षा पद्धति से संबंधित नहीं है? रस, ध्वनि, शैली विज्ञान या अलंकार। यूपी पीजीटी 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको बताना है संस्कृत समीक्षा पद्धति से कौन संबंधित नहीं है? अगर हम यहाँ पर देखें संस्कृत समीक्षा पद्धति से संबंधित नहीं है शैली विज्ञान। अगला क्वेश्चन है हमारा षट्टक क्या है? एक प्रकार की शुद्ध शैली, एक प्रकार का गीत, एक प्रकार का नाटक या एक प्रकार का छंद। आपको बताना है षट्टक क्या है? अगर हम यहाँ पर देखें षट्टक है एक प्रकार का नाटक। अभी भी नोट करते हुए चलिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा संचारी भावों की संख्या कितनी होती है? 8, 25, 33, 22। ये आपको बताना है कि संचारी भावों की संख्या कितनी होती है। यूपी पीजीटी 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगर हम यहाँ पर देखें संचारी भावों की जो संख्या होती है वो होती है 33। कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है संचारी भावों की संख्या। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के सहयोग से रस की निष्पत्ति होती है। यह कथन किसका है? आचार्य रुद्रट, आचार्य भामे, आचार्य भरतमुनि या आचार्य राजशेखर। आपको बताना है विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। कथन किसके द्वारा कहा गया? अगर हम इनकी बात करें, यह कथन कहा गया आचार्य भरतमुनि के अनुसार। इनके द्वारा इनका रस सूत्र दिया गया है विभावानुभाव संयोग रस निष्पत्ति। इनके द्वारा क्या दिया गया है? रस सूत्र दिया गया है आचार्य भरतमुनि के अनुसार। भरतमुनि का महत्वपूर्ण ग्रंथ रहा है नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र। अगर हम आचार्य रुद्रट की बात करें, काव्य अलंकार सूत्र इनका महत्वपूर्ण ग्रंथ रहा है। काव्य अलंकार सूत्र किसका ग्रंथ रहा है? आचार्य रुद्रट का ग्रंथ है काव्य अलंकार सूत्र। आचार्य भामे की बात करें, काव्य अलंकार
काव्य अलंकार इनका महत्वपूर्ण ग्रंथ है आचार्य भामे का। राजशेखर की बात करें काव्य मीमांसा, काव्य मीमांसा। और आपको ध्यान रखते हुए चलना है, बारीकी अंतर इन सभी के ग्रंथों में आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा। फ्रेंड्स, हमारी वीडियो हमारा कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। आप हमें बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे, जिससे हमारा मनोबल भी कम होता जा रहा है। हमें आपके लिए इतनी मेहनत से वीडियो लेकर आते हैं, इतना कंटेंट आपके लिए तैयार करते हैं, इतनी मेहनत से आपके लिए ये सब कुछ हम यहाँ पर कंटेंट लेकर आते हैं, लेकिन फिर भी आप हमारी वीडियो को शेयर नहीं करते। आप ऐसा मत किया कीजिए, क्योंकि हमारा मनोबल भी इससे घटता है। तो आप हमें भी ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना हम भी कुछ नहीं है। तो फ्रेंड्स, आपका सपोर्ट भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए अब आते हैं अपनी वीडियो पर। हमारा 44वां क्वेश्चन है, कविता अपने मूल रूप में जीवन की आलोचना है, यह किसने कहा है? टेनिसन, शेक्सपियर, मैथ्यू आर्नोल्ड या वुडवर्थ? यूपी पीजीटी 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको बताना है कविता अपने मूल रूप में जीवन की आलोचना है, ये किसने कहा है? अगर हम इस कथन की बात करें, ये कहा है मैथ्यू आर्नोल्ड ने। अगला क्वेश्चन है हमारा 45वां क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हमारा। उधर गरजती सिंधु लहरिया कुटिल काल में जालोसी, चली आ रही फैन उगलती फन फैलाए व्यालोसी। प्रयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? अति महत्वपूर्ण पंक्तियां है और कई बार एग्जाम में पूछी गई है। और यहाँ आप देख सकते हैं, ये दिल्ली केवी टीजीटी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। करुण, आपको ये बताना है इन पंक्तियों में कौन सा रस है? करुण रस, भयानक रस, श्रृंगार रस या अद्भुत रस? कि उधर गरजती सिंधु लहरिया कुटिल काल में जालोसी, चली आ रही फैन उगलती फन फैलाए व्यालोसी। अगर हम देखें, इन पंक्तियों में है भयानक रस, भयानक रस। आप यहाँ पर श्रृंगार यहाँ पर सही कर सकते हैं, श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है अशुद्धि के, जब यहाँ पर शुद्ध अशुद्ध आपसे पूछा जाता है कि कौन सी वर्तनी शुद्ध है, तो आपको श्रृंगार यहाँ ऐसे लिखा जाता है। आप ये भी यहाँ पर सही कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 46। रस निष्पत्ति की विवेचना में भावकत्व और भोजकत्व की कल्पना किस आचार्य ने की है? तो आपको बताना है रस निष्पत्ति की विवेचना में भावकत्व और भोजकत्व की कल्पना किस आचार्य ने की है? आचार्य भरत मुनि, भट्ट केदार, भट्ट नायक या भट्ट लोलट? बताइए। तो अगर यहाँ पर देखें तो ये कल्पना किसके अनुसार की गई है? रस निष्पत्ति की विवेचना, भावकत्व और भोजकत्व की कल्पना किस आचार्य ने की है? तो आचार्य भट्ट नायक द्वारा की गई है। आचार्य भरत मुनि की बात करें, नाट्य शास्त्र इनका महत्वपूर्ण ग्रंथ रहा है। नाट्य शास्त्र को पंचम वेद भी कहा गया है। भट्ट केदार की बात करें, जयचंद प्रकाश, भट्ट केदार। भट्ट लोलट की बात करें, उत्पत्तिवाद, भट्ट लोलट। अब ये भी ध्यान रखते ही चलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 47। काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रक्षते, अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म ही अलंकार है। यह कथन किस आचार्य का है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको बताना है यह किसके द्वारा कहा गया है कि काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रक्षते। आचार्य राजशेखर, आचार्य दंडी, आचार्य भामे या आचार्य मम्मट? अगर मैं यहाँ पर देखें, ये कथन कहा गया है आचार्य दंडी के अनुसार। आचार्य दंडी का महत्वपूर्ण ग्रंथ रहा है काव्यदर्श ग्रंथ किसका है? आचार्य दंडी का। राजशेखर की बात करें, काव्य मीमांसा राजशेखर। आचार्य भामे की बात करें, काव्य अलंकार आचार्य भामे। आचार्य मम्मट की बात करें, काव्य प्रकाश आचार्य मम्मट। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 48। हमारा 48वां क्वेश्चन है, इनमें से किस विद्वान का कोई भी ग्रंथ उपलब्ध नहीं है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको बताना है इनमें से किस विद्वान का ग्रंथ उपलब्ध नहीं है? भरत मुनि, आचार्य राजशेखर, राजा भोज या भट्ट लोलट? आपको बताना है किस आचार्य का ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। अगर हम यहाँ पर देखें, भट्ट लोलट का कोई भी ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। आचार्य भरत मुनि की बात करें, नाट्य शास्त्र किसका है? आचार्य भरत मुनि का नाट्य शास्त्र। राजशेखर की बात करें, काव्य मीमांसा राजशेखर। राजा भोज या भोजराज की बात करें, सरस्वती कंठाभरण किसका ग्रंथ है? सरस्वती कंठाभरण राजा भोज का।
चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। बिंब का कार्य है, आपको बताना है बिंब का कार्य है काव्य को छंद मुक्त करना, काव्य को सजीव बनाना, काव्य में सौंदर्य लाना या उपयुक्त सभी। आपको बताना है बिंब का कार्य क्या है। अगर हम यहाँ पर देखें बिंब का कार्य है काव्य को सजीव बनाना। बिंब का कार्य क्या है? काव्य को सजीव बनाना। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 50। तद 200 शब्दार्थों सगुणावलंब करती पुनः क्वापी काव्य लक्षण है भरतमुनि, हेमचंद्र, मम्मट या रुद्रट। आप यहाँ देख सकते हैं ये क्वेश्चन दोबारा मैंने लिया है यहाँ पर और कितने एग्जाम में यहाँ पर पूछा गया है। तो आपको बताना है तद 200 शब्दार्थों सगुणावलंब करती पुनः क्वापी ये किसका काव्य लक्षण है? तो ये काव्य लक्षण है आचार्य मम्मट का। आप ये भी ध्यान रखते चलेगा। आचार्य भरतमुनि की बात करें नाट्य शास्त्र, हेमचंद्र की बात करें शब्दानुशासन, शब्दानुशासन शब्दानुशासन किसका ग्रंथ है? शब्दानुशासन आचार्य हेमचंद का। आचार्य रुद्रट की बात करें काव्य अलंकार सूत्र, ये किसका है? आचार्य रुद्रट का। आप ये भी नोट करते हुए चलिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजन रस विरस, उल्टी कहत नवीन। उपयुक्त उक्ति किसकी है? आपको बताना है ये महत्वपूर्ण उक्ति किसकी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य अभिनव गुप्त, देव या दिनकर। अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नवीन। ये उक्ति किसकी है? तो ये उक्ति है देव की। किसकी उक्ति है? देव की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात करें हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास। अभिनव गुप्त की बात करें अभिनव भारती, अभिनव भारती। दिनकर की बात करें उर्वशी, रेणुका, हुंकार, ये सभी किसकी रचना है? दिनकर की रचना है। और उर्वशी के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 52। उत्पत्तिवाद या आरोपवाद किस आचार्य का मत है? DSSB PGT 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको बताना है उत्पत्तिवाद या आरोपवाद किस आचार्य का मत है? आचार्य भामे, भट्ट लोलट, अभिनव गुप्त या भट्ट नायक। अगर हम यहाँ पर देखें उत्पत्तिवाद ये किस आचार्य का मत है? तो ये भट्ट लोलट का क्या है? ये मत है। आचार्य भामे की बात करें काव्यालंकार, आचार्य भामे। आचार्य अभिनव गुप्त की बात करें अभिनव भारती, अभिनव भारती। भट्ट नायक की बात करें हृदय दर्पण। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उदित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। उक्ति किसके द्वारा अभिव्यक्त की गई है? DSSB PGT 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है और अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको बताना है ये उक्ति किसके द्वारा दी गई है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, मिथिली शरण गुप्त या निराला। आपको बताना है केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उदित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। ये उक्ति किसके द्वारा दी गई है? ये उक्ति दी गई है मिथिली शरण गुप्त के द्वारा दी गई है। और यहाँ से भी पूछा जाता है कभी कभी क्वेश्चन कि ये उक्ति किस रचना से ली गई है? तो ये भारत भारती से, मिथिली शरण गुप्त की रचना भारत भारती से ली गई और भारत भारती पर ही इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि महात्मा गांधी के द्वारा दी गई है। भारत भारती यहाँ से एक क्रांतिकारी रचना है भारत भारती। अगर हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात करें इनकी महत्वपूर्ण रचना है चिंतामणि, सूरदास, चिंतामणि, ये सभी किसकी रचना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है। जयशंकर प्रसाद की बात करें झरना, आंसू, लहर, कामायनी, झरना, आंसू, लहर, कामायनी, ये सभी किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की रचना है। निराला की बात करें अनामिका, परिमल, ये सभी महत्वपूर्ण रचना किसकी है? निराला जी की रचना है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 54। जब शेर आया तो युद्ध क्षेत्र से गीदड़ भाग गए, इनमें से कौन सी शब्द शक्ति है? लक्षणा, संयुक्त, व्यंजना या अभिधा। आपको बताना है कि जब शेर आया तो युद्ध क्षेत्र से गीदड़ भाग गए, इसमें कैसी शब्द शक्ति है? तो इसमें शब्द शक्ति है लक्षणा। आप ये भी नोट करते हुए चलिएगा। काव्य हेतु प्रतिभा के लिए किस आचार्य ने शक्ति शब्द का प्रयोग किया है? अर्थात प्रतिभा को शक्ति किसने माना है? आपको ये बताना है। आचार्य भरतमुनि, आचार्य मम्मट, आचार्य भामे या आचार्य रुद्रट। बताइए।
प्रतिभा को शक्ति किसके अनुसार माना गया है? अगर हम यहाँ पर देखें ये किसके अनुसार माना गया है? ये माना गया है आचार्य मम्मट के द्वारा। आचार्य मम्मट के द्वारा। आचार्य मम्मट का महत्वपूर्ण ग्रंथ रहा है काव्य प्रकाश। काव्य प्रकाश। काव्य प्रकाश। आचार्य भरत मुनि का क्या है? नाट्य शास्त्र। भामे की बात करें काव्य अलंकार। रुद्रट की बात करें काव्य अलंकार सूत्र। आप ये भी ध्यान रखते हैं चलेगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 56। ऊषा सुनहले तीर बरसाती, जय लक्ष्मी सी उदित हुई, उधर पराजित काल रात्रि भी जल में अंतर्निहित हुई। इनमें कौन सी शब्द शक्ति है? अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, इनमें से कोई नहीं या इनमें से सभी। आपको बताना है कि उषा सुनहले तीर बरसाती, जय लक्ष्मी सी उदित हुई, उधर पराजित काल रात्रि भी जल में अंतर्निहित हुई। इसमें शब्द शक्ति कौन सी है? तो अगर हम यहाँ पर देखें इनमें शब्द शक्ति है लक्षणा। अभी भी ध्यान रखते हुए चलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा शब्दार्थों सहितो काव्यम। काव्य की यह परिभाषा किसके अनुसार दी गई है? आचार्य अभिनव गुप्त, भरत मुनि, विश्वनाथ या भामे। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन आसान सा है लेकिन कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं DSSB PGT 2018, यूपी TGT 2010-11, यूपी PGT 2005 और 16 में पूछा गया क्वेश्चन है और आगे भी आने की संभावना है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको बताना है कि शब्दार्थों सहितो काव्यम, काव्य की यह परिभाषा किसके अनुसार दी गई है? अगर हम इसकी बात करें ये परिभाषा दी गई है आचार्य भामे के अनुसार। आचार्य भामे का ग्रंथ है काव्य अलंकार। काव्य अलंकार किसका ग्रंथ है? आचार्य भामे का। अभिनव गुप्त की बात करें अभिनव भारती। अभिनव भारती। अभिनव भारती। आचार्य भरत मुनि की बात करें नाट्य शास्त्र। आचार्य विश्वनाथ की बात करें साहित्य दर्पण। साहित्य दर्पण। आप ये भी नोट करते हुए चलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारी वीडियो हमारा कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए अब देखते हैं हमारा 58वां क्वेश्चन। 58वें क्वेश्चन की बात करें रस विवेचन में चित्र तुरंग न्याय की कल्पना इनमें से किस आचार्य की है? आपको यहाँ पर बताना है चित्र तुरंग न्याय की कल्पना किसके द्वारा दी गई है? आचार्य भरत मुनि, भट्ट लोलट, दंडी या शंकुक। GIC प्रवक्ता 2012 और 17 में पूछा गया क्वेश्चन है और आपको बताना है अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको बताना है रस विवेचन में चित्र तुरंग न्याय की कल्पना किसके अनुसार दी गई है? अगर हम इसकी बात करें ये दी गई है कल्पना किसके अनुसार दी गई है? शंकुक के द्वारा दी गई। भरत मुनि का क्या है? नाट्य शास्त्र है। और एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है भट्ट लोलट ने किस न्याय की कल्पना की है? तो इन्होंने रज्जु सर्प। रज्जु सर्प न्याय। रज्जु सर्प न्याय की कल्पना किसके अनुसार की गई है? भट्ट लोलट के द्वारा की गई। और चित्र तुरंग न्याय की कल्पना किसके अनुसार की गई है? शंकुक के द्वारा की गई है। अगर हम दंडी के ग्रंथ की बात करें काव्यदर्श। काव्यदर्श किसका है? दंडी का ग्रंथ है। आप ये भी नोट करते हुए चलेगा। चलिए अब देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। भारतीय नाट्य शास्त्र की दृष्टि से नाटक का मुख्य उद्देश्य है रसास्वादन, चरित्र चित्रण करना, दृश्य का प्रस्तुतिकरण, व्यक्तित्व का परिशोधन करना। और ये भी 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। और आपको बताना है कि भारतीय नाट्य शास्त्र की दृष्टि से नाटक का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो नाटक का मुख्य उद्देश्य है रसास्वादन करना। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 60। कवि कंठाभरण के रचनाकार कौन है? आपको यहाँ पर बताना है कवि कंठाभरण के रचनाकार कौन है? आचार्य क्षेमेंद्र, राजा भोज, दूल्हा कवि या दंडी। GIC प्रवक्ता 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है और यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। 3 रचनाएं ऐसी है जो जिनमें बारीकी अंतर है। आपको बताना है कवि कंठाभरण रचना के रचनाकार कौन है? अगर हम कवि कंठाभरण की बात करें कवि कंठाभरण के रचनाकार है आचार्य क्षेमेंद्र। अगर हम राजा भोज की बात करें इनकी रचनाएं सरस्वती कंठाभरण। सरस्वती कंठाभरण। सरस्वती कंठाभरण। दूल्हा कवि की बात करें कवि कुल कंठाभरण। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं तीनों ही रचनाएं इनमें बहुत ही बारीक अंतर है। आपको बड़े ध्यान से रखते हुए चलना है। अगर हम यहाँ पर देखें कवि कुल कंठाभरण। कवि कुल कंठाभरण। दंडी की बात करें काव्यदर्श। काव्यदर्श। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं
कवि कंठाभरण किसकी रचना है? आचार्य क्षेमेंद्र की रचना है। राजा भोज की रचना की बात करें सरस्वती कंठाभरण, और दूल्हा कवि की बात करें कवि कुल कंठाभरण किसकी है? दूल्हा कवि की रचना है। और काव्यदर्श किसका ग्रंथ है? आचार्य दंडी का ग्रंथ है। चलिए हमारा 61वां क्वेश्चन है और हमारा अंतिम क्वेश्चन है आज का। आप यहाँ पर आपको बताना है इनमें से किस आचार्य ने काव्य गुणों की संख्या 10 मानी है। यहाँ पर आप बता सकते हैं अलग अलग आचार्यों ने काव्य गुणों की संख्या अलग अलग मानी है, तो आपको यहाँ पर बताना है किस आचार्य ने काव्य गुणों की संख्या 10 मानी है। आचार्य वामन, राजा भोज, आचार्य भामे, आचार्य भरतमुनि। ये भी जीआईसी प्रवक्ता 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो अगर हम यहाँ पर देखें काव्य गुणों की जो संख्या 10 मानी है वो किसके अनुसार मानी गई है? तो भरतमुनि के अनुसार मानी गई है। इनके नाटक की बात, इनका ग्रंथ की बात करें नाट्यशास्त्र, नाट्यशास्त्र को ही पंचम वेद भी कहा गया है। आचार्य वामन की बात करें, इन्होंने काव्य गुणों की संख्या कितनी मानी है? 20 मानी है। राजा भोज की बात करें, कहीं कहीं आपको 24 या आपको 48 भी दिया गया होता है। भामे की बात करें, इन्होंने काव्य गुणों की संख्या कितनी मानी? 3 मानी है। तो अलग अलग विद्वानों ने काव्य गुणों की संख्या अलग अलग मानी है, तो आप ये भी नोट करते हुए चलेगा। तो ये थी हमारी आज की क्लास। फ्रेंड्स, हमारी वीडियो हमारा कंटेंट आपको कैसा लगा उसके बारे में हमें आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि और भी बच्चों तक ये वीडियो पहुंच सके। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी नहीं लगी, हमारा पढ़ाया हुआ आपके समझ में नहीं आ रहा, उसके बारे में भी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि हम उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सुधार कर सकें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपने माता पिता का सम्मान कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।